अब अशोक कहते हैं नंदिनी से, नंदिनी उसे छोड़। नंदिनी जो है, जो रेखा की दासी है, वो उसे छोड़कर चली जाती है। गायिका, कौन हो तुम? सच बताओ, मेरी हत्या करने भेजी गई हो? क्या तुम तो भूलती हो? अशोक कहते हैं, कौन हो तुम, बताओ मुझे, क्या मेरी हत्या करने के लिए तुम्हें भेजा गया? छाती में से कटार निकालकर देखती हो यह कटार? फिर जो है अशोक बोलते हैं, इस तलवार को, इस चाकू को क्या तुम देखती हो? गायिका, सम्राट, मेरी गर्दन आपके सामने है, झुककर आप वार कर सकते हैं। यहाँ रक्त का सागर आपने बहाया, वहाँ एक बूंद और बहाने से न चूकी। वो जो है गायिका कहती है, सम्राट, हे राजा, मेरी गर्दन आपके सामने झुकी है, आप इस पर वार कर सकते हो। जहाँ आपने रक्त का सागर बहाया है, वहाँ आप एक बूंद और बहाने से क्यों चूक रहे हो? अशोक बैठ जाता है। तो क्या तुम्हारे गीत का निर्दय फूलों का राजा भ्रमर मैं ही हूँ? फिर वो बोलता है कि जो तुम्हारे गीत में निर्दय फूलों का राजा भ्रमर है, क्या मैं वो हूँ? गायिका, मेरी गीत तो कहानी है सम्राट, आपका जीवन कठोर सत्य है। मेरी तो गीत जो है कहानी है, लेकिन आपका जीवन तो यह कठोर सत्य है। अशोक, कठोर सत्य? गायिका, तुम जानती हो किससे बातें कर रही हो? अशोक कहते हैं, कठोर सत्य, तुम जानती हो तुम किससे बातें कर रही हो? गायिका, जानती क्यों नहीं, मैं बात कर रही हूँ पाटिलपुत्र के राजा से, जो कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का सम्राट हुआ है। मैं जानती हूँ, गायिका बोलती है, मैं जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ। पाटिलपुर का राजा है, जो लाख निर्दोष लोगों का हत्या करके और सम्राट बन बैठा। रेखा, क्या? गायिका, कुमारी, युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़प रहे हैं, अब भी अधमरे घायलों की कराहों से आकाश गूंज रहा है। सुना आपने सम्राट? फिर गायिका बोलती है कि युद्ध में अभी भी लोग तड़प रहे हैं, लोग जो है कराह रहे हैं, जिससे आसमान गूंज रहा है। रेखा, पागल हो क्या गायिका? फिर रेखा कहती है कि तुम पागल हो गायिका? गायिका, मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। आपका हृदय है, उसमें रक्त है, वैसा ही रक्त और वैसे ही सहस्त्रों हृदय धूल में सने पड़े हैं। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? फिर गायिका बोलती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं उस युद्ध का जो तांडव आपने किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा आपके हृदय में रक्त बहता, वैसे ही लोग वहाँ पे सने पड़े हैं। मैं आपके विजय की गाथा दिखाती हूँ। अशोक, मेरी विजय? अशोक अचंभित होकर पूछता है, क्या मेरी विजय? गायिका, सम्राट, कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है, कलिंग का हरा भरा देश वीरान पड़ा है। सच बताइए, क्या यह आपकी विजय है? फिर वो बोलती है कि जो कलिंग का जो हरा भरा देश था वो वीरान पड़ा है, सूना साना पड़ा है, यही आपकी विजय है? अशोक, मेरी विजय? गायिका, और सुनिए सम्राट, 1 लाख के ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी हैं, सहस्त्रों आपके बंदी गृह में सड़ रहे हैं, और जो बचे हैं उनकी आत्माएं झुलस चुकी हैं, मर चुकी हैं। बताइए, क्या इसी में आपकी विजय है? फिर वो गायिका उनको धिक्कारती है कि जो लाशें हैं, जो लोग बंदी गृह में पड़े हैं, जो मतलब जल चुके हैं, यही आपकी विजय है? रेखा, बौद्धियों की दुर्बल नीति किसी और को समझाना। गायिका, सम्राट को परामर्श देना तुम्हारा काम नहीं है, जो बौद्धों की दुर्बल नीति है उसके बारे में तुम किसी और को समझाना, सम्राट को समझाने की जरूरत। अशोक, कहे जाओ गायिका। अशोक की आंखें खुल रही हैं। अशोक कह रहे हैं, बार बार कहे जाओ। अब अशोक की आंखें खुल रही हैं। रेखा, यह क्या कह रहे हैं सम्राट, इस तुच्छ भिखारिन की बातों में पढ़कर? इस जो तुच्छ भिखारिन है इसकी बातों में आप पढ़ करके ऐसा क्या कह रहे हो? गायिका, सम्राट, आपकी जीत में ही आपकी सबसे भारी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं। आपकी जीत में ही आपका हार है। आपने कलिंग को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं जीत सके। रेखा, आत्मा तो जीतना ऋषियों का काम है, जिसके पास भुजबल है वह मर सकते हैं और मार भी। ये ऋषियों का आत्मा का जीतना और वो करना जो है ऋषियों का काम है। जिसके पास भुजाओं में बल है, भुजबल मतलब भुजाओं में बल है, वह मर सकता है और मार भी सकता है। गायिका, भुजबल? सम्राट ने किस भुजबल का प्रयोग किया है? उन हजारों सैनिकों का ही तो, जिन्हें आप पाटिलपुत्र से लाए थे। उनसे पूछिए, क्या इस हत्या को वे जी से चाहते हैं? वो कह रही है कि कौन सा भुजबल? सम्राट का भुजबल कहाँ से दिखा? वो तो हजारों सैनिकों का भुजबल था जो पाटिलपुत्र से लाए थे, और उनसे पूछे क्या वो इस हत्या के लिए तैयार थे? रेखा, चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं, उनका तो कर्तव्य है मरना और मारना।
जो सैनिक होते हैं उनका जो है यह कर्तव्य नहीं होता कि वो चाहें, उनका तो सिर्फ कर्तव्य है कि वो मारे और मर जाएं। गायिका, एक बात रह गई कुमारी, भूल जाना कि शत्रु के भी एक नन्हा सा प्यारा गांव है, स्वप्न सी मधुर स्त्री, गुलाब सा कोमल बच्चा, लेकिन सम्राट आपके सैनिकों के भी तो हृदय में प्यार है। धनुष खींचते समय क्या वह प्यार उमड़ेगा नहीं? अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उनका हृदय दुखेगा नहीं? कितना भयानक विचार है यह। उसी तरीके से फिर वह गायिका उनको धिक्कारती है कि किस तरह सबके हृदय में प्यार होता है, और जो वो धनुष खींचेंगे तो क्या उनका प्यार जो है उनका हृदय नहीं दुखेगा? अशोक अत्यंत करुण स्वर में, मेरा दिल तो नहीं दुखता गायिका। फिर अशोक ने कहा कि मेरा जो हृदय है वो नहीं दुखता। रेखा, आपको हो क्या गया है? यह दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देती। जो रेखा है वह कहती है आपको क्या हो गया है, आप इतने दुर्बल कैसे हो रहे हो? ऐसी दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देती। गायिका, कुमारी क्या सम्राट मनुष्य नहीं होते? फिर गायिका बोलती है कुमारी, सम्राट क्या मनुष्य नहीं होते? रेखा, मनुष्यता के मायने कायरता नहीं है, अशोक साहसी हैं, वीर हैं। मनुष्यता का मायना मतलब कायरता बनना नहीं है, अशोक साहसी हैं और वीर है। रेखा, अशोक, रेखा मैं साहसी हूँ इसीलिए मेरा दिल दूसरों के लिए न दुखेगा। मैं साहसी हूँ इसीलिए क्या मेरा हृदय दूसरों के लिए नहीं दुखेगा? रेखा, सम्राट। गायिका, दुखेगा क्यों नहीं सम्राट, आपका दिल भी दुखेगा। हिमालय के पाषाण हृदय से भी शीतल नदियाँ बह निकलती हैं। उसने कहा, गायिका ने, कि आपका भी हृदय दुखेगा। जैसे हिमालय के पत्थरों से जो है शीतल नदियाँ बह सकती हैं, वैसे आपका भी हृदय पिघल सकता है। रेखा, गायिका, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस अधिकार से आर्यावर्त के सम्राट को उपदेश दे रही हो। गायिका कह रही है तुम किस जो है अधिकार से उनको जो है उपदेश दे रही हो। गायिका प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए, मनुष्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, दूसरों के लिए जीने के लिए पैदा हुआ है। वह कहती है जो मनुष्य हैं वो सबको मारने के लिए नहीं, जीने के लिए पैदा हुए हैं। अशोक थोड़ी देर सबके चुप रहने के बाद, सुनती हो रेखा, मंद स्वर में, मैं तो अब तक अपने लिए जीता रहा, बिल्कुल अपने लिए। फिर अशोक कहते हैं सिर्फ मैं तो अपने लिए जीता रहा, मैं तो दूसरों के लिए कभी जिया ही नहीं। रेखा, जो अपने लिए जी सकते हैं वही दूसरों का पालन कर सकते हैं, जो अपने लिए जीते हैं वही दूसरों का पालन करेंगे। गायिका, तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वह दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों की दया के पात्र हो सकते हैं, वह दूसरों का पालन नहीं कर सकते। अशोक, दया? गायिका, हाँ सम्राट, आप दया पात्र हैं, एक भिखारी से भी ज़्यादा जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपका कोई सम्मान नहीं करता, आप अकेले हो। रेखा, बस गायिका, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है और सहनशीलता की भी। अशोक अपने आप दोहराता हुआ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ, क्या यह बात सच है गायिका? गायिका, बिल्कुल सच है, आपको कौन प्यार करता है? आप तो आकांक्षा के पुजारी हैं, पतझड़ के पेड़ की तरह अकेले पत्ते भी जिनका साथ नहीं देते। आप जो है केवल आपके मन में जो आकांक्षा उत्पन्न होती है, पाने की चाह उत्पन्न होती है, आप उसी के पुजारी हैं। और जैसे पतझड़ में पेड़ का अकेला हो जाता है उसी तरीके से आप भी। रेखा, कैसी विचित्र बात है, भारतवर्ष के सम्राट अकेले, उन्हें कोई प्यार नहीं करता? वो कहती है कैसी विचित्र बात है, क्या सम्राट को कोई प्यार नहीं करता? सहसा गंभीर होकर, लेकिन उनकी करोड़ों प्रजा क्या मर गई? वो कहती है क्या करोड़ों प्रजा जो है वो मर गई है? गायिका, प्रजा उन्हें प्यार नहीं करती, उनसे डरती है, इनसे प्यार नहीं करती, सिर्फ डरती है। अशोक, स्वप्न से, प्रजा मुझसे डरती है? जैसे लगता है स्वप्न से जगा हुआ और कह रहा हो प्रजा मुझसे डरती। रेखा, गायिका की ओर कदम बढ़ाकर, और उनके विश्वस्त मंत्री और सेनापति? गायिका, जो केवल आज्ञा मानना और सलाह देना जानते हैं, वे अशोक को प्यार करेंगे? जो केवल आज्ञा मानेंगे और सलाह देंगे, क्या कोई प्यार थोड़ी करता है? अशोक करुण स्वर में, रेखा, रेखा, सुन रहे हैं सम्राट इस पागल औरत का प्रलाप? अब रेखा कह रही है कि इस पागल औरत का प्रलाप सुन रहे हैं। अशोक, रेखा उठते हुए, रेखा, रेखा, ओ बिच्छुणी, यह तुमने क्या किया? इससे तो अच्छा यही था कि तुम मुझे अपने झूठे स्वप्न में रहने देती। वो कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम मुझे झूठे स्वप्न में ही रहने देती। गायिका, आपका स्वप्न आपको फिर मिल सकता है। गायिका बोलती है कि आपका जो स्वप्न था जिसमें आप खुशी थे
वो फिर से मिल सकता है। अशोक परंतु देवी मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। अब वो बोलते हैं कि देवी मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। गायिका वह तो संकीर्ण स्वार्थपूर्ण दुनिया थी, लेकिन एक और भी तो दुनिया है सम्राट, उन जगमगाते हुए तारों की हंसती हुई नदियों की दुनिया। यह पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी सुहानी सम्राट, लेकिन आज आज इस मनोरम जगती तल पर एक पिशाच घूम रहा है। गायिका कहती है कि एक राक्षस घूम रहा है इस मनोहर धरती पर। तो फिर अशोक पूछता है पिशाच? हाँ, युद्ध का पिशाच, नरहत्या का पिशाच। सम्राट, इस सुंदर संसार में आज अकेला मनुष्य सुंदर और है, हत्यारा है और अभागा है। पिशाच घूम रहा है, पिशाच मतलब होता है राक्षस घूम रहा है। और कौन सा पिशाच घूम रहा है? युद्ध का। ओह भिक्षुणी, इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं सह सकता। अब जो है अशोक कह रहे हैं कि हे भिक्षुणी, मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं सह सकता, इतनी मेरे ऊपर आरोप जो लग रहे हैं वो मैं नहीं सह सकता। गायिका, सम्राट, इन रक्त की नदियों के पीछे, इस हाहाकार और अत्याचार के उस पार मैं इस नई दुनिया का स्वप्न देखती हूँ। कलिंग की उजड़ी हुई धरती में एक नई सृष्टि। आप भी देखिए सम्राट, उस ओर चिताओं के परे आहो के ऊपर देखिए ना। वो कहती है कि मैं एक नई दुनिया का स्वप्न देख रही हूँ उस अत्याचार के बाद, हाहाकार के बाद। आप भी देखिए उस कलिंग के उजड़ी जो है धरती की तरफ एक नई सृष्टि। अशोक, लेकिन देवी मेरी लालसा, मेरी अतृप्त आकांक्षा मैं न देख सकूँगा, नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरी लालसा है, मेरी आकांक्षा है, अतृप्त आकांक्षा है, मैं उसकी वजह से नहीं देख पाऊँगा। गायिका, क्यों नहीं सम्राट, आपकी लालसा, आपके अरमान, आपकी शक्ति, आपका प्यार सब आज से उस अनोखे चित्र का निर्माण करेंगे। फिर कोशिश कीजिए, क्या आप उस स्वप्न को नहीं देख पाते? फिर जो है वो बोलती है कि अगर आप चाहेंगे तो आपका जो प्यार है, शक्ति है, अरमान है, इस सब का एक चित्र निर्माण करेंगे और आप देख पाएंगे उस स्वप्न को। अशोक, मैं कोशिश करूंगा देवी। अशोक ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। गायिका, मैं देख रही हूँ सम्राट, उज्ज्वल प्रभात, भगवान बुद्ध की करुणामयी किरणों से आलोकित प्रभात। मैं देख रही हूँ भारत भूमि के कोने कोने में उनके पावन संदेश का प्रचार। आर्यावर्त के हर एक नगर में शिलालेख और स्तंभ और मैं देख रही हूँ सदियों बाद संसार के हृदय मंदिर में अशोक की प्रतिमा, सच्चे धर्म के पुजारी की प्रतिमा। मुझे निराश न करेंगे सम्राट। वो बोलती है कि मैं देख सकती हूँ कि सम्राट जो है एक उज्जवल, मतलब एक सफ़ेद प्रभात, मतलब सच्चे एकदम अच्छे सुबह की शुरुआत हो रही है। वो आलोकित, चारों तरफ दिशाओं को आलोकित कर रहा है। कोने कोने में जो है बुद्ध का प्रचार हो रहा है, बुद्ध की जो करुणामयी किरणें हैं उसके संदेश का प्रसार हो रहा है। मैं देख रही हूँ और मैं ये भी देख रही हूँ कि सभी के हृदय में अशोक की प्रतिमा, एक सच्चे धर्म के पुजारी की प्रतिमा सबके हृदय में विद्यमान है। अशोक विस्मित होकर बहुत आश्चर्य के साथ देख रहा हूँ। देवी, मैं भी देख रहा हूँ, मेरी आत्मा धुल रही है, मेरा कलंक धुल रहा है। वो भी कह रहे हैं कि मैं भी देख रहा हूँ कि मेरी आत्मा जो थी वो धुल रही है और मेरा कलंक भी धुल रहा है। भिक्षुणी, भिक्षुणी, कैसा उज्जवल प्रभात है ये। फिर वो बार बार कहते हैं, हे भिक्षुणी, हे भिक्षुणी, कैसा ये उज्जवल प्रभात है। चारों तरफ शांति छा जाती है। फिर अशोक, लेकिन तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया, कैसे इस एहसान को चुकाऊंगा। उसने कहा कि आप जो तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया, इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊंगा। गायिका, विश्व सेना के द्वारा, जो विश्व की सेना है उसके द्वारा। अशोक, अपनी सेवा का भी अवसर तो दो देवी। वो बोलती है कि अपनी सेवा का अवसर। गायिका, मेरी सेवा, भिक्षुणी की सेवा। आप भिक्षुणी की सेवा क्या करूँगे, मानो याद आई हो। हाँ, एक काम है। अशोक आतुर होकर, कहो। गायिका, आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए, ला सकेंगे? वो कहती है, आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए, क्या ला सकेंगे? अशोक विस्मित, भाई? गायिका, हाँ भाई, मेरा भी एक भाई था, परंतु कल वह आपके कलिंग युद्ध में मारा गया। मेरा एक भाई था, वो कलिंग युद्ध में मारा गया। अशोक मानो बिजली छू गई हो, सच बताओ तुम कौन हो? गायिका, थी कलिंग की राजकुमारी, अब एक भिक्षुणी हूँ। मैं पहले कलिंग की राजकुमारी थी, लेकिन अब मैं एक भिक्षुणी हूँ। अशोक,
गिर पड़ता है घुटनों पर अपने हाथों से मुंह ढकता हुआ। कलिंग की राजकुमारी रूधे गले से, ओह मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ, हत्यारा। वो कहते हैं कि कलिंग की राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ। गायिका, नहीं सम्राट, आप ही मेरे भाई हैं। अब वो कहती है, नहीं सम्राट, आप मेरे भाई हैं। अशोक खड़ा होता है, मेरे भाई, अशोक मेरी बहन। गायिका, कहो, गाकर कहो, जोर से कहो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। अशोक भी वही गाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्म की जय हो, बुद्ध की जय हो और संघ की जय हो। संघ, ये जो है इस मंत्र का वो है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम संघम गच्छामि। इस तरीके से ये जो है नाटक समाप्त हुआ। अशोक की, उस गायिका ने अशोक के अंदर जो अहंकार था, जो हिंसा थी, उसको समाप्त किया और अहिंसा का पुजारी उन्हें बना दिया। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित